अच्छा जी। ये है वीक नंबर 10 और आज की क्लास है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर इसकी बड़ी इस्तेमाल होती है वाली। अब ये लूप से भी हो जाएगा आसानी से। इसमें क्या कर रहा है वो, उसने एक सर्कल ड्रा किया, उस सर्कल का रेडियस को हाफ करके एक और सर्कल ड्रा कर दिए, उसके रेडियस को हाफ करके एक और सर्कल ड्रा कर दिए, जब तक रेडियस सब जो है वो हाफ होते जा रहे हैं, ये ड्रा होता जा रहा है। तो इसके कोड में आते हैं और यहाँ से मैं असल में ग्राफिक, क्योंकि हमने एक्चुअली में गेमिंग करनी है, तो इसे ग्राफिक कोड से पढ़ लेते हैं कैसे ड्रा हो रही है वाली। अच्छा, जो जो ग्राफिक हमने डिजाइन जो करनी हो ना हमने, वो हमेशा एक किसी कैनवस के अंदर हम करते हैं। तो उसके लिए कैनवस का एक एचटीएमएल का वही सेम एलिमेंट है वाले। कैनवस का विथ और हाइट, कैनवस को अगर हमने इसका सही से देखना हो, स्टाइल शीट में जाते हैं जी। ये बॉर्डर वन फ्यूज लगा हुआ है इसके ऊपर, ये लगा हुआ है, ठीक है जी, ये वाला डन हो गया। तो कैनवस भी बाकी एलिमेंट की तरह एक एचटीएमएल का एलिमेंट है, लेकिन कैनवस के अंदर हम ड्राइंग कर सकते हैं। ये बेसिकली सोचिए आपके पास वाइट एक वाइट बोर्ड है और इस पर कुछ भी ड्रा कर सकते हैं आप पेंसिल के साथ। और जितनी प्रिमिटिव शेप्स हैं, प्रिमिटिव शेप्स मीन के जो बिल्ट इन शेप्स हैं, वो सारी फंक्शन बने हुए हैं, आप वो उनको इस्तेमाल करके ड्रा कर सकते हैं। और अपनी कस्टम शेप ड्रा करनी है तो उसके लिए आपको अपना कस्टम कोड लिखना पड़ेगा। मतलब मैंने आर्क ड्रा करनी हो, कोई आर्क क्या होती है, पार्ट ऑफ सर्कल होता है वाला, ठीक है। तो उसमें मैं कह दूंगा कि इसका रेडियस ये होगा, और उसको इस एक्स और वाई पॉइंट के ऊपर जाके ड्रा कर दूँ। कंप्यूटर के अंदर ये जो स्क्रीन का पार्ट है वाला, टॉप लेफ्ट मोस्ट जो है पार्ट है वाला, ये 0 0 है। एंड ये जो है पार्ट है वाला, बॉटम राइट मोस्ट जो है वाला, ये जो भी इसकी विथ और हाइट होगी वाली, ठीक है जी। तो तो कैनवस के अंदर जो है उसने ये कैनवस बना दिया, कैनवस को उसने एक आईडी दे दी, उसकी विथ और हाइट सेट कर दी। अब ये जो माई कैनवस है, इसको जावास्क्रिप्ट से वो फैच करेगा। उसके लिए वही गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम डॉक्यूमेंट्स क्या, ये हमने नहीं पढ़ा अभी तक। ये बिल्ट इन बहुत सारे फंक्शन हैं। यहाँ पे आप गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये कैनवस के ऊपर हमने आईडी दी हुई, माई आईडी। अगर आपने गेट एलिमेंट, ये बहुत तीन चार तरह के फंक्शन है यहाँ पर। एक और फंक्शन यहाँ एक और भी, क्यूरी सिलेक्टर, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्यूरी सेक्टर के अंदर आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये ये आईडी है कि क्लास है। अब हमें यहाँ पे पहले वो था गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो हम आईडी के साथ गेट कर रहे थे कुछ, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हम क्यूरी सेक्टर मोस्टली यही सवाल होता है, लेकिन यहाँ पे अब हमें वो इसकी स्पेसिफिक करेंगे, ये आईडी है वाली। ये कैनवस हमें हमारे पास मिल गया। कैनवस से एक फंक्शन है उसके अंदर गेट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हम दे दिए 2D। तो हम कह रहे हैं हमें 2D कॉन्टेक्स्ट दे दो। आप समझ लें कि ये आपको एक पॉइंटर मिल गया है, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम बाद में सारी ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे, जिस इसको कॉल करके हम सारी शेप ड्रा करेंगे वाली। तो हमने, लेकिन जो हमने कॉन्टेक्स्ट गेट किया, दैट्स अ 2D कॉन्टेक्स्ट। 2D कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज होता है कि इसकी विड्थ होगी, हाइट होगी, इसकी इसकी डेप्थ नहीं होगी इसकी, ठीक है। इस तरह उससे हम 2D शेप से ही ड्रा करेंगे। और मोस्ट गेम जो है 2D शेप से आराम से बन जाती है वाली। ये एक फंक्शन है जी, ड्रा सर्कल। इसमें एक्स और वाई, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये रेडियस है उसका, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने लगाया हुआ है रिकर्सिव फंक्शन। ये भाई 2D जो है ये इसका एज ए कीवर्ड है यहाँ पे या आईडी है, क्या चीज है? 2D आप कीवर्ड समझ लें, ये इसका कीवर्ड ये हार्ड कोड, और ये आपने ठीक यही है। 2D ही लिखने वाला, ठीक है। यहाँ पे 3D आप नहीं लिख सकते, ठीक हो गया। क्योंकि हमारी ठीक है। इंसानी आई 3D दे रहती है, लेकिन स्क्रीन हमारी फ्लैट है इस वक्त, ठीक है। तो ये 2D है वह। 3D जब करनी है उसके लिए हमें एडवांस, उसके लिए आपके लिए मैथ बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। इवन 2D भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी आगे जाके। 2D से यू हैव नो आइडिया। हम 2D के ऊपर जो है टेक्स्ट का शेडो देके हम 3D इफेक्ट ले आते हैं, ठीक है जी। 2D से बड़ा कुछ हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमेशा 2D ही आएगा। ड्रा फंक्शन एक हमने अपना फंक्शन लिखा है जो कि सर्कल ड्रा करेगा, एक ड्रा सर्कल। इसको हम एक्स और वाई ले रहे हैं, जो कि इस सर्कल का एक्स और वाई होगा, और ये इसका रेडियस। अब ये इसकी है बेस कंडीशन। अगर रेडियस 2 पिक्सल से कम है तो हम सर्कल ड्रा नहीं करेंगे, और डॉट ही हो जाएगा। जब डॉट आ जाएगा तो फिर हम उससे आगे पीछे और क्या करना है, ये डॉट एंड पे जाके ये वाला, इससे नीचे हम सर्कल ड्रा नहीं कर सकते। तो दिस इज अ बेस केस, जहाँ पे आगे रिकर्सिव अपना अपना स्टॉप कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो है वही जो कॉन्टेक्स्ट 2D कॉन्टेक्स्ट हमने गेट किया था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये है, एक है स्ट्रोक स्टाइल। स्ट्रोक स्टाइल क्या होता है कि जो हमने सर्कल ड्रा करना है या जो भी हमने शेप ड्रा करनी है, उसका कलर क्या होगा। तो अगर ये मैं डिसेबल कर दूं, अब सारे ये ब्लैक कलर में आएंगे। बाय डिफॉल्ट कलर इसका ब्लैक है, ठीक है जी। नेक्स्ट है लाइन की विथ क्या होगी वाली। बाय डिफॉल्ट ये 1 पिक्सल होती है, हमने यहाँ पे 5 दी हुई है वाली। तो ये 1 पिक्सल, अब ये 1 पिक्सल की ये ड्रा हो रही है वाली, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ से इसकी विथ जो है
यहाँ में कोई फंक्शन बनाया हुआ है, ये है गेट स्ट्रोक विथ। ये फंक्शन क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट जो है ये रैंडम एक विथ जनरेट कर रहा है बिटवीन 1 and 8। ठीक है जी। और ये मैथ डॉट रैंडम, असल मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा, जीरो से नीचे होगा वाला। अगर आपने अब ये सब चीज़ें आपने करनी हो ना यार, ये यहाँ पे हो क्या रहा है, तो वो पीस ऑफ कोड कॉपी किया करें और यहाँ पे रन करें। ये हमेशा से आपको 1 से नीचे को वैल्यू देगा, बिटवीन 0 and 1। ठीक है जी, ये बड़ी रैंडम वैल्यू है। इसको मैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपको बेसिकली जो है उसके क्लोजेस्ट पाथ ये दे देगा वाला। ठीक है जी। तो अब इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमें क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 6 है, इसको ये 5 6। इसमें +1 कर दें आप तो आपको 6 मिल जाएगा। अगर इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमें, यार ये 7 देना चाहिए था इसको। ठीक है, 6 9 7 ही है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 8 हो जाएगा अभी। तो इसमें +1 इसीलिए कर रहा है यहाँ पर ये वाला। तो बिटवीन 1 and 8 जो है आपको एक रैंडम वैल्यू आपको मिल जाएगी वैल्यू। यहाँ से भी हम ये जो नंबर रैंडम रैंडम दे रहे हैं ना, ये वाला यहाँ हम एक और रैंडम लगा सकते हैं कि ये इसका है पाथ, ये आपको स्ट्रोक विथ देगा। अब स्ट्रोक विथ आपकी देखिए रैंडम रैंडम है इस वक्त, ये रैंडम स्ट्रोक विथ जनरेट हो रही है। अगेन अगर इसमें विथ खत्म कर दो तो ये 1 आएगी। आर्क ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले पाथ को शुरू करते हैं, तो उसके लिए है बिगिन पाथ। नेक्स्ट इसको मैं दे रहा हूँ कि ड्रा एन आर्क, और उसको मैं एक्स और वाई दे रहा हूँ उसका, तो यहाँ से आर्क ड्रा करना शुरू करनी है। फिर इसको आर्क का हम दे रहे हैं, इसका रेडियस क्या होगा, और फिर हम इसे शुरू कर रहे हैं कि एंगल एंगल किस एंगल से शुरू करना है और किस एंगल पे जाके एंड कर देना है। और सर्कल में कितने एंगल होते हैं, 360, और मैथ पाई × 2 360 ही होता है। ठीक है जी। सो 0 से शुरू होके 360 जा रहे हैं जी। अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ इसको, तो ये सर्कल आ रहा है। तो अगर इसको मैं लेट से 0 से ना स्टार्ट करूँ, 50 से स्टार्ट कर दूँ, तो अब ये आपके वो सर्कल ड्रा हो रहे हैं जी, ये 50 से, और मैथ 2 पाई से शुरू करके 50 तक लेके आ रहे हैं। ठीक है जी। अब मैं मैथ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर 100 से करें तो क्या होगा, ये विथ आई थिंक ऐसा चेंज होती जाएगी वाली। ठीक है जी, ये आई थिंक ये 10 डिग्री शायद, आई डोंट नो, 0 से करेंगे तो ये सर्कल आपका फुल हो जाएगा। डन हो गया जी। और जब हमने ये सर्कल पूरा ड्रा कर लिया, एंड में हम कह रहे हैं स्ट्रोक। अगर स्ट्रोक नहीं करेंगे तो उसकी विथ स्ट्रोक का स्टाइल नहीं देगा वो, तो हम स्ट्रोक का स्टाइल दे रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ पे आके सर्कल ड्रा हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट उसने कहा रिकर्सिव केस पे एक और सर्कल ड्रा कर दो, एक्स और वाई सेम रहेगा, क्योंकि हमारा जो जो मेन पॉइंट है जहाँ पे सर्कल ड्रा करें वो सेम रहेगा वाला। रेडियस जो है वो, जो पुराना रेडियस होगा उसको मल्टीप्लाई बाई 0.5 कर दे तो उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर हाफ, अगर मैं ये वैल्यू चेंज करूँ, इससे भी बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर निकल आते हैं। पहले जो है ये जो रेडियस था एग्जैक्ट इसका हाफ था, अब ये हाफ नहीं, ये 0.55 है, समथिंग है। ठीक है जी। ये देखें, जैसे जैसे हम ये इसका जो रेडियस कम करेंगे तो वैसे वैसे ये जो है ये जो है सर्कल मजीद ज्यादा जाएंगे वाले। जितनी वैल्यू कम आएगी उतने सर्कल कम होंगे, जितनी वैल्यू ज्यादा आएगी उतनी, अगर अगर इसको मैं 1 कर दूंगा इसको, तो एक ही सर्कल ड्रा हो रहा है। अब सर्कल तो बार बार ड्रा हो रहा है, लेकिन उसी जगह पे वही रेडियस के साथ ड्रा हो रहा है। तो जो लास्ट वाला सर्कल होगा उसकी यहाँ पे आपको ये चीज शो हो रही है वाली। अम, ठीक हो गया। तो ये है हमारा इनिशियल, जहाँ पे हम ड्रा कर रहे हैं, 250 बाई 250 पे ड्रा कर रहे हैं, और 100 उसका जो है उसका रेडियस है उसका। तो अगर मैं इनिशियल रेडियस 500 कर दूँ तो अब सर्कल हमारे ज़्यादा होना शुरू हो गया। ठीक है जी। और एक और चीज़ देखें, अब ये सर्कल जो है ये कैनवस से बाहर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि कैनवस के बाहर कैनवस की विड्थ हाइट यही वाली यहीं तक शो हो रहा है वाला। ये है जी हमारा रिकर्सिव फंक्शन, उसकी कुछ मिसालें। अब इसकी कुछ और मिसालें देखते हैं हम। ये लें जी, ये अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है आपको समझ आनी चाहिए। ये इस वक्त जो है एक स्क्वेयर ड्रा कर रहा है, और उसकी स्क्वेयर का भी जो है वो विथ हाफ करके ये एक और स्क्वेयर ड्रा कर रहा है, उसके अंदर एक और स्क्वेयर ड्रा कर रहा है। इसका जो सेंटर पॉइंट सेम है, तो ऐसे लग रहा है जैसे टनल जा रही है वाली, क्योंकि बड़ा प्यारा टनल इफेक्ट रिकर्सिव से आसानी से बन गया वाला। नीचे जाएं तो ये ट्री है, ट्री का उसने यहाँ पे उसने एक लाइन ड्रा की है, स्ट्रोक विथ उसने ज़्यादा कर दी है। जितनी भी स्ट्रोक की विथ होगी, नेक्स्ट के लिए उसने स्ट्रोक विथ हाफ कर दी है उसकी।
एक सर्कल उसने, एक लाइन उसने ये ड्रा कर दी। अब लाइन के लिए उसने एंगल चेंज कर दिया यहाँ पर। एक का लेफ्ट की तरफ एंगल है, एक का राइट की तरफ एंगल है, स्ट्रोक विथ हाफ है। तो ये पहले ड्रा होगी। इसके ऊपर जाके जब तक उसने कहा स्ट्रोक की विथ लेट से 2 पिक्सल नहीं रह जाती या 1 पिक्सल, तब तक ही चलता जा रहा है। तो सबसे पहले ये ड्रा होगा। इससे पहले लेट से हम पहले लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट ये ड्रा होगा, इसका लेफ्ट ये ड्रा होगा, इसका लेफ्ट ये ड्रा होगा, ये ड्रा होगा, ये ड्रा होगा, ये होगा, ये होगा। यहाँ पे जाके उसने रिटर्न कर दिया। रिटर्न होगा तो अब हम जाने जाना जी राइट की तरफ। तो अब राइट इसका, क्योंकि इसके पेरेंट पे यहाँ से कॉल नीचे गई थी ना, तो ये वाला इसका राइट जाएगा। अब ये शेप हमारी होगी कंप्लीट, इससे वापस जाएगा। अब इसके इधर पहले इसका लेफ्ट ड्रा होगा, एंड हो गया, फिर इसका राइट ड्रा होगा। तो ये है जी। अब यहाँ पे अब हम काम कर सकते हैं। ये जो ये जहाँ जो हमारे लीफ नोड हैं वाले, यहाँ पे आके जहाँ पे आप रिटर्न कर रहे हैं, आप कोशिश करें यहाँ पे टेक्स्ट रिटर्न, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट एंटर कर दें, या यहाँ पे एंड पे जाके कुछ सर्कल ड्रा कर दें। और सर्कल की जो रेडियस आप छोटा सा रख दें, लेट से वो एप्पल ड्रा हो जाएगा एंड पे जाके। ठीक है, हर एक के ऊपर जो है एक एप्पल आया होगा। इसका कोड देख लेते हैं यहाँ से, ये एग्जाम्पल की तरफ। जो पहला था ना सर्कल वाला, वो आसान था। जो स्क्वायर वाला था वो आसान था। ये है जी, पहला है कैनवस 1, जिसके अंदर हम स्क्वायर ड्रा कर रहे हैं, ये आसान है, इसको हम रहने देते हैं। नेक्स्ट है कैनवस 2, ये है जी कोड। अच्छा जी, वही गेट कैनवस 2, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसका 2D कॉन्टेक्स्ट हम ले रहे हैं जी, इसका हमने कॉन्टेक्स्ट 2 कह दिया उसको। ये फंक्शन हमारा ड्रा ब्रांच, जो कि ब्रांच ड्रा कर रहा है और यही रिपीट करेगा। तो हमने जो इनिशियल ब्रांच ड्रा की है, इसमें स्ट्रोक विथ हमने स्ट्रोक स्टाइल हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि हमने कलर्स सारी ब्रांचेस का एक ही है, तो हमें बार बार स्ट्रोक स्टाइल देने की जरूरत नहीं है। तो ये है ड्रा ब्रांच, ये है इसका एक्स और वाई। आई थिंक ये ब्रांच की विथ है। ये एंगल दे रहा है शायद, वो ऐसी 90 एंगल पे जा रही है इस वक्त। मैदर पाई की वैल्यू क्या होती है भाई साहब? मैं तो भूल चुका हूँ इस वक्त सब कुछ। 180। अच्छा, ये इसमें डिग्री और रेडियन भी होता है ना एक। अब ये डिग्री है कि रेडियन के अंदर है, आई डोंट नो। मैं मुझे ग्राफिक्स का और मैथ का सब कुछ बोल चुका है जी। लेकिन ये देखते हैं क्या इसकी रिजल्ट ये है। पाई की वैल्यू है भाई, 3.14 पाई की वैल्यू है। और वो अगर रेडियन में देखें तो फिर पाई 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू डिग्री के अंदर होती है इसकी, फिर रेडियन के अंदर होती है। जी, रेडियन के अंदर 180 होती है। पाई 180। पाई इज इक्वल टू 180 डन हो गया। डिवाइडेड बाय 290 हो गया। 90 हो गया, तो 90 एंगल जो है हमेशा से वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये सीधा उसने दे दिया है वाला। ठीक है, ये इसका एंगल है, दैट मीन आई थिंक ये ब्रांच की विथ है। आगे देख लेते हैं जी। ये एक्स वाई है, जहां से उसने ड्राइंग शुरू करनी है। ये उसकी लेंथ है, ये उसका एंगल है, और ये उसकी विथ है। बेस केस क्या, उसका जैसे ही लेंथ 5 से कम होगी तो यहाँ से टर्न कर देगा। हम यहाँ से टर्न तो करेंगे, और लेकिन यहाँ पे मैं एक और जो आपने आज ही करना है, ये है लेट्स ड्रा एप्पल, और ये ही इसका एक्स और वाई आएगा। ड्रा एप्पल की जगह फिर इसका लिखते हैं ड्रा, ड्रा लीव। लीव की जगह पे आप जो मर्जी ड्रा कर दें, एप्पल ड्रा करें, वहां पे कोई कोई बंदा रख दें वहां पर, अप टू यू गाइस। तो यहाँ पे एक्स और वाई चाहिए हमें, ये आपकी मर्जी है जी। अब ये कॉन्टेक्स्ट में जाएं, कॉन्टेक्स्ट आपके पास ऊपर ही पड़ा हुआ है। ये असल में इसको कॉन्टेक्स्ट से नीचे का देखें, इसी कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए हमें ड्रा करना है, इस कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है जी, मैं काम करता हूँ, ड्रा सर्कल जो था ना वो मैं जल्दी से कॉपी करता हूँ, और वो वही इधर ले आते हैं जी। एक और चीज़ आप देखेंगे, अब मैंने क्योंकि जो सर्कल ड्रा करना है वहाँ पे, जो एप्पल करी है वो उसका कलर चाहिए मुझे, तो वो रैंडम कलर होगा। अब यहाँ भी रैंडम कलर डिफाइन किया, अब मैंने इसमें भी डिफाइन कर दिया, तो अब हमारा कोड होना चाहिए हो गया डुप्लीकेट। ठीक है, इसका आसान हल ये है कि यहीं पे इसके अंदर एक और फाइल लिखें स्क्रिप्ट की, जिसमें हमारा कॉमन कोड पड़ा हो सारा, तो वो हम हर एचटीएमएल फाइल में जो कॉपी कर लें उसको। एनीवेज, तो ये चाहिए मुझे बस। ये रैंडम कलर ले लिया मैंने ऊपर से। स्ट्रोक की विथ जो है, मैं आई डोंट नो, यहाँ पे हार्डकोड 2 का लेता हूँ।
ये ड्रा लीव के अंदर मैं कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर एज अ वेरिएबल पास कर रहा हूँ, ताकि हम मुझे रीजन करना पड़े सारे के सारे। ये बिगिन पाथ करेगा, एक्स वाई के ऊपर रेडियस हमने खुद देना चाहिए, रेडियस लेट्स से 5 आ जाएगा। तो ये 5 रेडियस का हमारा लीव ड्रा हो जाएगा। ये ड्रा लीव है, और इसमें कॉन्टेक्स्ट टू, जो भी कॉन्टेक्स्ट इसको पास करेंगे उसी को इस्तेमाल करके ये ड्रा कर देगा। कोई ब्रेक आ रही है हमारा सर्कल, या ये देखें। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये लेफ्ट लेफ्ट देखिए, लेफ्ट पे जाता जा रहा है। एंड पे एक लेफ्ट उसने पूरा कर लिया। यहाँ पे एप्पल ड्रा करते हुए भाग गया इस वक्त। कोई ब्रेक है जो कि यहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन इसे समझ आ जाएगी ये रिकर्सिव कैसे चल रहा है वाला। अब देखते हैं वो ब्रेक क्या है जी, और फिक्स कर देते हैं। ब्राइट कलर इज नॉट डिफाइंड, तो हमारे कलर नहीं डिफाइंड वो। ये कलर जो है, इन इन कलर में से कोई एक रैंडम कलर उठा के लेके आता है वो, जो कि वहाँ पे डिफाइंड नहीं थे। अब मसला क्या है इस वक्त। असल में जब स्ट्रोक का स्टाइल हम देते हैं ना, तो स्ट्रोक का स्टाइल वही रहता है वो, जब तक हम चेंज नहीं करेंगे। जो पुराना स्टाइल होगा उसी स्ट्रोक के साथ वो उसने ड्रा कर दिया है। अब इसको अगर डिबग करें ना, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये सारा पाथ ब्लैक है। भाई हमने जब पहला हमने एप्पल ड्रा किया ना, उस वक्त हमें स्ट्रोक का स्टाइल चेंज कर दिया। अब जब तक स्ट्रोक का स्टाइल वही रहेगा, पहले ये ग्रीन आ गया, तो पर जब तक असल में जब ये ड्रा होगा, फिर दूसरा ड्रा एप्पल, मैं एप्पल की ना विथ थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि उससे, ये है ड्रा लीव, और इसका जो है ना जो विथ है, अगर थोड़ा ब्रिक ड्रा हो। लेकिन ब्रिक ड्रा होने के नुकसान ये है कि रेडियस कम कर लें। रेडियस कम कर लें। जी।